कुछ मांग रहा हूँ तुमसे, इनकार नहीं करना। इन्हें भी ले जाऊँ साथ अपने, ये सांस मेरी जो काम आए। है थक चुका दिल धड़क धड़क के, इसे भी थोड़ा आराम आए। हेलो नमस्कार, मैं हूँ अर्जुन, आपका दोस्त। और आज हम लोग जानेंगे बिहार सामान्य परिचय के बारे में, बिहार के एक सामान्य परिचय के बारे में। बिहार जो आज का बिहार है, ये हमारे भारतीय इतिहास के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा है। प्राचीन काल की भारतीय इतिहास, और मध्यकाल की, और आधुनिक काल की। जिसमें प्राचीन काल में बिहार को प्राच्य, पूर्व प्रदेश या अथवा ये बिहार कहा जाता था। बिहार का अर्थ लगभग बौद्ध मठ होता है, क्योंकि इस प्रदेश में सबसे अधिक उपलब्धता बौद्ध मठों की थी। अब बौद्ध मठों के उपलब्धता के कारण यहाँ पर जो यात्री या शिक्षार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे और ये घूमते थे उन बौद्ध तीर्थ स्थलों पर, तो उन्हें विहार कहा जाता था। जैसे नालंदा महाविहार है, आपका उदंतपुरी महाविहार था, आपका विक्रमशिला महाविहार। ये सारी जगह यहाँ बौद्धों की सबसे अधिक मात्रा में मठ हुआ करती थी, जिसके कारण इसे विहार कहा जाता था। बिहार के बारे में सबसे पहले जो जानकारी हमें प्राचीन काल में शतपथ ब्राह्मण के यजुर्वेद जो एक ग्रंथ है उसके एक भाग से मिलती है। यजुर्वेद का जो एक ग्रंथ है उससे मिलती है, यजुर्वेद। अब बात करेंगे मध्यकाल में, तो मिन्हाज सिराज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था तबकात ए नासरी। मिन्हाज उस सिराज की जो पुस्तक थी उसका नाम था तबकात ए नासरी। उसमें मध्यकाल की समय में विहार के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय कहा जाता है कि तुर्क जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जिन्होंने बिहार को अपने क्षेत्र, बिहार के क्षेत्रों को जीत करके और बंगाल के क्षेत्रों को जीत करके यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं, अपनी राजधानी या अन्य प्रकार की चीज़ों को बनाया और अपने कब्जे में रखा, तो वो लोग विहार को बिहार कहने लगे, क्योंकि उन लोगों की भाषाएं कुछ अलग थी, जिसमें वो लोग स्पष्ट रूप से विहार ना कह पा रहे थे और विहार को बिहार कहने लगे। तभी से ये विहार विहार में बदल गया और आज तक बिहार ये चल रहा है। अब बात करेंगे आधुनिक काल के समय में बिहार के बारे में। तो आधुनिक काल के बारे में हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो उस समय बंगाल के जब विभाजन किया गया तो उस समय जो पूरब के क्षेत्र के जो बंगाल के हिस्से थे पूर्वी बंगाल, और पश्चिम के क्षेत्र के जो बंगाल के हिस्से थे पश्चिम बंगाल में बंट गया, जिसमें बिहार प्रांत भी शामिल था। लेकिन जब 12 दिसंबर 1912 को सम्राट ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा इस पर चर्चा की गई, तो उन्होंने 22 मार्च 1912 को बिहार को एक पृथक राज्य या प्रांत के रूप में इसकी घोषणा कर दी, जिसके कारण हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसकी आधिकारिक जो घोषणा या कार्य थी 1 अप्रैल 1912 को की गई। अब इसकी गठन या आधिकारिक जो कार्य की घोषणा थी 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी आदिवासियों के मांग पर बिहार के हिस्से से अलग हो गया। और जब तक झारखंड और बिहार एक में थे तो पूरे बिहार में खनिज संपदाएं भरी हुई थी। लेकिन झारखंड के अलग हो जाने के कारण बिहार में खनिज संपदा का मात्र 4% हिस्सा ही रह गया। बाकी 4 या 6%, 94 या 96% हिस्सा जो थे, 94% हिस्सा या 96% हिस्सा चले गए, 96% हिस्सा चले गए आपके वो झारखंड में चले गए। और उस झारखंड में चले जाने के कारण बिहारियों को या बिहार के लोगों को
यहाँ के लोगों को बड़ा मतलब इस बात का दुख हुआ झारखंड को अलग होने से, क्योंकि सारी खनिज संपदाएँ, बहुत सारे काम, कल कारखाने जो बिहार के लोग थे वो झारखंड में काम किया करते थे, जिसके कारण तो उसी समय एक भोजपुरी गायक जो एक गाने को प्रस्तुत किए थे और अपने वो पत्नी को बताते हैं, जो गायक हैं आनंद मोहन जी, वो अपने पत्नी को इस बात को बताते हैं कि जब तक झारखंड था तो हम लोग उधर झरिया और आसानी से कमाते थे और ये करते थे, तो हो सकता है कहीं परेशानियां या अन्य प्रकार की चीज़ें रही या विकास के बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए उनका ये गाना था, अपनी वाइफ से बात को कहते हैं कि मिस्री मलाई खैलू खैलू कैलू तन बुलंद, अब खैया शकरकंद अलगा भैले झारखंड। तो ये सारी चीज़ें रही है और उस समय के ये गाने में इन बातों को और इन दुख को बताया गया है कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ। अब बात करेंगे बिहार के चौहद्दी के बारे में। तो बिहार के चौहद्दी में पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है यूपी, और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में वही झारखंड है। ये इसकी चौहद्दी है। और बात करेंगे जो कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर में सबसे पहले जानेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 7 जिला। कौन कौन सा? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और एक किशनगंज। ये 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक किशनगंज है और दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार है। ये 3 जिले, ये पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिले सीमा साझा करते हैं। और आपके दक्षिण में 8 जिले साझा करते हैं सीमा। दक्षिण में झारखंड के साथ में 8 जिले साझा करते हैं, जिसमें रोहतास है, रोहतास। दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है गया, चौथा नवादा, उसके बाद है जमुई, उसके बाद बांका, भागलपुर और कटिहार। ये 8 जिले जो हैं ये झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कटिहार लेकर के 8 जिले। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के साथ में भी 8 जिले साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण भी साझा करता है। फिर करता है गोपालगंज, सिवान, सारण, ये इसका मुख्यालय छपरा है। उसके बाद भोजपुर, जिसका मुख्यालय आपका आरा है। उसके बाद बक्सर,
उसके बाद है कैमूर, कैमूर, और यह है रोहतास, रोहतास। ये 8। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण होते हुए सीता मध लेकर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण होते हुए सीता मध लेकर सूप पीती हुई अरी रही किशन से मिलने के लिए, अरी रही किशन से मिलने के लिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण सीता मध पी करके मध लेकर के सूप पी करके अरी रही किशन से मिलने के लिए। तो ये आसानी से तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको। और उसके बाद है इसके साथ में, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, 3 ठो है जिला, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये रोया और गया नवादा, रोया और गया नवादा, रोया और गया नवादा, जाकर बका भागा कटिहार, जाकर बका भागा कटिहार, यानी कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। उसके बाद हम लोग इधर के जो 8 जिले हैं उसको जानेंगे। पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है। ये यहाँ से अगर हम लोग इसे, यहाँ से अगर हम लोग बक्सर होते हुए गंगा नदी को प्रवाहित अगर करा दें तो इसको ऐसे बीचों बीच लगभग काटती हुई निकलती है, बीचों बीच काटते हुई निकलती है। तो 4 जिले ऊपर और 4 जिले नीचे, ऐसे भी आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। 4 जिले ऊपर और 4 जिले नीचे, ऐसे भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा ये चौहद्दी रहा। अब इसमें 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडलों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो